हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दिव्य और रहस्यमयी स्थान की यात्रा पर जिसे धरती का हृदय और ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है, कैलाश पर्वत। यह न केवल भगवान शिव का निवास है, बल्कि अनगिनत रहस्यों, चमत्कारों और अद्भुत घटनाओं का घर भी है। हजारों वर्षों से साधु संत, वैज्ञानिक और तीर्थयात्री इसकी परिक्रमा करते आ रहे हैं, परंतु इसकी रहस्यमयी ऊर्जा को आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं सका। तो चलिए, आज हम जानेंगे उन अनसुने रहस्यों के बारे में जो कैलाश पर्वत को इस सृष्टि का सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थान बनाते हैं। हिमालय की बर्फीली गोद में एक ऐसा पर्वत स्थित है जिसे न केवल पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, बल्कि अध्यात्म, ब्रह्मांड और ईश्वर के रहस्यों का द्वार भी कहा जाता है, कैलाश पर्वत। यह पर्वत जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, सामान्य पर्वतों की तरह नहीं है। यह पर्वत किसी चढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि ध्यान, समाधि और दिव्य अनुभव के लिए जाना जाता है। इसके चारों ओर की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यहां केवल खड़ा होना भी एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं इस पर्वत पर निवास करते हैं। वह नंदी के साथ ध्यान में लीन रहते हैं और माता पार्वती उनके समीप विराजमान होती हैं। कैलाश पर्वत को अक्षयधाम कहा गया है, एक ऐसा स्थान जहां मृत्यु का अस्तित्व नहीं। तिब्बती लोग इसे कांग रिनपोचे कहते हैं और इसे संसार के केंद्र के रूप में पूजते हैं। कैलाश पर्वत से 4 पवित्र नदियों का उद्गम होता है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली घाघरा। यह अपने आप में एक चमत्कार है कि चारों दिशाओं में बहने वाली नदियां एक ही पर्वत से निकलती हैं, पर 4 अलग अलग देशों की ओर बहती हैं। वैज्ञानिक भी ये नहीं समझ पाए हैं कि कैसे ये धाराएं इतने व्यवस्थित रूप से 4 दिशाओं में निकलती हैं। पुराणों के अनुसार इन नदियों का संबंध 4 युगों से भी जोड़ा गया है। सतयुग से सिंधु, त्रेता युग से ब्रह्मपुत्र, द्वापर से सतलुज और कलयुग से कर्नाली। इन नदियों के जल में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रावण, जो शिव का परम भक्त था, एक बार कैलाश पर्वत को अपने महल लंका में स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कैलाश को उठाने का प्रयास किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से उसे दबा दिया, जिसे रावण का हाथ दब गया और वह तड़पने लगा। कहते हैं कि रावण ने वहीं शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और रावण को मुक्त किया। यह स्थान आज भी कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित है, जिसे रावण ताल कहा जाता है। कैलाश पर्वत की आकृति एक शिवलिंग के समान है। इसकी सतह अत्यंत चिकनी है और इसके चारों ओर चक्राकार रेखाएं हैं, जो किसी पिरामिड जैसी संरचना का आभास देती हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस पर्वत की उपग्रह से तस्वीरें ली तो पाया कि यह पर्वत पूर्ण रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में सीधा स्थित है, जैसे किसी इंजीनियर ने बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे डिजाइन किया हो। कई शोधकर्ता मानते हैं कि कैलाश पर्वत कोई सामान्य पहाड़ी नहीं, बल्कि एक प्राचीन तकनीकी संरचना हो सकती है, परंतु अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला और यही इसकी रहस्यमयता को और गहरा बना देता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने वाले कुछ तीर्थयात्री दावा करते हैं कि जब वे पर्वत की एक विशेष दिशा में पहुंचे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे समय धीमा पड़ गया हो। उनके अनुसार घड़ियां रुक जाती हैं, डिजिटल उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और शरीर में अजीब सी कंपन और ऊर्जा महसूस होती है। यह क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि वहां न तो कोई ड्रोन उड़ सकता है, न ही सैटेलाइट इमेज स्पष्ट आ पाती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां की चुंबकीय तरंगें बहुत तीव्र हैं, परंतु कोई पुख्ता सिद्धांत नहीं दिया जा सका। यह क्षेत्र एक प्रकार का वॉर्म होल भी हो सकता है, ब्रह्मांड में एक द्वार जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हो। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। इन दोनों के बीच मात्र कुछ मीटर की दूरी है, पर उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। मानसरोवर झील शांत, स्वच्छ और प्रकाशमयी है। इसका जल अमृत तुल्य है और यहां स्नान करने से आत्मा को शांति मिलती है। यह दिव्यता का प्रतीक है। वहीं राक्षस ताल उग्र, अशांत और काले जल से भरी है। कहते हैं यहां दैत्य और राक्षस तप करते थे और यह स्थान नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। परंतु ये दोनों झीलें एक साथ रहकर ब्रह्मांड के संतुलन, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती है। कुछ यात्रियों ने रिपोर्ट किया है कि कैलाश पर्वत के कुछ क्षेत्रों में चढ़ाई करते समय गुरुत्वाकर्षण नियम उलट जाता है। मतलब
वहां चलते समय लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पीछे खींच रही हो, या फिर हल्कापन महसूस होता है, जैसे शरीर का वजन कम हो गया हो। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को जियोमैग्नेटिक एनोमली जोन कहा है। तिब्बती साधु मानते हैं कि यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रभाव है। उनके अनुसार जब आप भगवान के अत्यंत निकट पहुंचते हैं तो आपका शरीर केवल भौतिक नहीं रहता, वह ऊर्जा रूप में परिवर्तित होने लगता है। अब तक हजारों लोग दुनिया की ऊंचाइयां चढ़ चुके हैं, एवरेस्ट, केटा और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं, पर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति किसी को नहीं मिली। कई लोगों ने प्रयास किया, परंतु वे या तो बीमार होकर लौट आए या रास्ता भटक गए। कुछ लोग हमेशा के लिए लापता हो गए। सन 1926 में एक रूसी पर्वतारोही सेर्गेई कोल्चिन ने चढ़ाई का प्रयास किया। उसने दावा किया कि जैसे ही वह ऊंचाई पर पहुंचा, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसके मन में अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। वह भागकर नीचे आया और उसके बाद आजीवन मौन व्रत में चला गया। वह बस इतना कहता था, वहां इंसानों के लिए कुछ नहीं है, वह शिव का क्षेत्र है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को कैलाश कोरला कहा जाता है। यह परिक्रमा लगभग 12 किलोमीटर लंबी है और इसे करने में औसतन 3 दिन लगते हैं। यह तीर्थ यात्रा केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। जो व्यक्ति सच्चे मन, आस्था और तपस्या के साथ इस परिक्रमा को पूरा करता है, ऐसा माना जाता है कि उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। बौद्ध, जैन, तिब्बती बोन और हिंदू धर्म के श्रद्धालु इस परिक्रमा को अत्यंत पवित्र मानते हैं। कुछ साधु और तपस्वी इसे एक ही दिन में करते हैं, जिसे चरण परिक्रमा कहा जाता है। कहा जाता है कि जो लोग 100 बार परिक्रमा करते हैं, वे जीवन मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त होकर शिव के धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। कई यात्रियों ने कैलाश यात्रा के दौरान एक रहस्यमयी मठ या गुफा का दर्शन किया है। यह मठ अचानक बादलों के बीच दिखाई देता है, फिर कुछ ही क्षणों में गायब हो जाता है। वहां सफेद वस्त्रधारी साधु ध्यान में लीन रहते हैं। जब कोई उनके पास जाने की कोशिश करता है तो वह स्थान लुप्त हो जाता है। कुछ साधक मानते हैं कि यह मठ सिद्धाश्रम का एक द्वार है, वह गुप्त आध्यात्मिक लोक जहां ऋषि मुनि आज भी ध्यान करते हैं, परंतु आम मनुष्य उन्हें देख नहीं सकता। यह मठ केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी आत्मा शुद्ध होती है। कैलाश पर्वत को केवल देवताओं का निवास नहीं, बल्कि यक्षों, गंधर्वों और किन्नरों की भूमि भी माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि यहां स्वर्ग के दूत और अप्सराएं पर्वत की परिक्रमा करते हुए भजन गाते हैं। कभी कभी रात को वहां से डोल, मृदंग और वीणा जैसी ध्वनियां सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई मानव नहीं होता। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर रात के समय जब बादल गहराते हैं तो वे देवता और दिव्य प्राणी नृत्य करते हैं। ये नृत्य किसी साधारण क्रिया का हिस्सा नहीं होता, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया है। कैलाश पर्वत केवल एक रहस्यमयी स्थान नहीं, यह भगवान शिव और माता पार्वती का गृह है। ऐसा कहा जाता है कि हर वर्ष शिवरात्रि के दिन आधी रात को पर्वत से एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश निकलता है। यह वह समय होता है जब शिव और पार्वती ब्रह्मांडीय योग में लीन होते हैं। कुछ तपस्वियों ने यह भी कहा है कि उन्होंने एक बार कैलाश की चोटी पर एक जोड़े को बैठे हुए देखा था, ध्यानमग्न, श्वेत वस्त्रधारी, जिनसे दिव्य आभा निकल रही थी। उनका विश्वास है कि वह स्वयं शिव और पार्वती थे। शिव को यहां अष्टमूर्ति कहा जाता है, वह जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य और जीवात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। कई प्राचीन संस्कृतियों में कैलाश पर्वत को एक्सिस मंडी यानी ब्रह्मांड की धुरी या केंद्र बिंदु माना गया है। तिब्बती, हिंदू, जैन और बौद्ध ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यह पर्वत पृथ्वी को ब्रह्मांड से जोड़ता है, एक अदृश्य ऊर्जा स्तंभ के माध्यम से। वेदों में इसे मेरु पर्वत कहा गया है और कहा गया है कि इसके शिखर पर सभी दिशाएं समाप्त हो जाती हैं। यही वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह कोई काल्पनिक धारणा नहीं, बल्कि ध्यान की उच्चतम अवस्था में साधकों को इसकी अनुभूति होती है। कुछ योगियों के अनुसार कैलाश के चारों ओर विशेष ऊर्जावृत्त एनर्जी रिंग्स हैं, जो 7 चक्रों को सक्रिय कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार आदिनाथ भगवान ऋषभदेव ने यहीं से मोक्ष प्राप्त किया था। जैन तीर्थयात्रियों के लिए यह स्थान उतना ही पवित्र है जितना कि हिंदुओं के लिए। इसे अष्टापद पर्वत कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार
कैलाश पर्वत चक्रसंवारा का निवास है, एक दिव्य रूप जो ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। तिब्बती बौद्धों के अनुसार यह डेमचोक का स्थान है, जो शिव का ही बौद्ध रूप माने जाते हैं। उनका मानना है कि कैलाश केवल बाहर नहीं है, बल्कि भीतर का द्वार भी है, जहां आत्मज्ञान प्राप्त होता है। कुछ आधुनिक सिद्धांतों में यह दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत एक प्राचीन एलियन बेस हो सकता है। इन दावों का आधार यह है कि पर्वत की आकृति पूर्ण रूप से सिमेट्रिक है और इसकी चोटियां पिरामिड जैसी है, जो मिस्र और माया सभ्यताओं से मेल खाती हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एक होलो स्ट्रक्चर, खोखला ढांचा हो सकता है, जिसमें एक ऐसी ऊर्जा मौजूद है जो समय और अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकती है। कुछ वैज्ञानिक उपकरण जैसे जीपीएस और रेडियो फ्रीक्वेंसी यहां काम करना बंद कर देते हैं, जैसे एलियन या इंटरडायमेंशनल थ्योरी को बल मिलता है। हालांकि यह सिद्धांत विवादित है, परंतु यह रहस्य को और गहरा। अगर आपको कैलाश पर्वत के ये अद्भुत रहस्य पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इस ज्ञान को जरूर शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव।